वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से वन टू वन रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एम्बेडिंग डेटा मॉडलिंग का यूज करते हुए। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेटा रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, क्या इसकी टाइप्स होती हैं, डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, क्या उसकी टाइप्स होती हैं, क्या उनमें डिफरेंस होता है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को थ्योरेटिकली हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो भाई इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में जिन कॉन्सेप्ट्स को हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम आज की वीडियो में और आगे आने वाली कुछ वीडियोस में प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने जरूर देखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जा रहा है विद नेस्ट.जेएस। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम जरा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि बेसिकली डेटा रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। हमें पता है कि हमारे कलेक्शन में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करवाते हैं। उन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को हम बेसिकली कनेक्ट करवाते हैं, यानी कि उन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के बीच में जो हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं उसको हम कहते हैं डेटा रिलेशनशिप्स। ठीक है, डेटा रिलेशनशिप्स क्या होते हैं कि एक कलेक्शन में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बीच के कनेक्शन को, उन डॉक्यूमेंट के बीच के बेसिकली रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, डेटा रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, अब उसकी फिर हमने मल्टीपल टाइप्स देखे थे कि हमारे पास वन टू वन रिलेशनशिप होता है, वन टू मैनी होता है, मैनी टू मैनी होता है, जिसमें आज हम बेसिकली किसकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, वन टू वन रिलेशनशिप की इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक रिकॉर्ड एक ही रिकॉर्ड से बेसिकली रिलेशन में होगा, लिंक होगा, कनेक्टेड होगा। जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर ले लें कि एक पर्सन है तो उसका एक ही एनआईसी होगा, या एक एनआईसी एक ही पर्सन का हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन के पास मल्टीपल एनआईसी हो या एक एनआईसी नंबर बेसिकली मल्टीपल पर्सन के पास हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे वन टू वन का रिलेशनशिप होता है कि एक रिकॉर्ड एक ही रिकॉर्ड से बेसिकली क्या होगा, लिंक होगा। ये क्या होता है, वन टू वन रिलेशनशिप होता है। फिर आगे आने वाली वीडियोस में वन टू मैनी, मैनी टू मैनी पर आएंगे, लेकिन ये होती है डेटा रिलेशनशिप्स की टाइप। अब हमने देखा था कि इन रिलेशनशिप्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, आपके डेटा मॉडल्स को बनाने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है एम्बेडिंग और एक होती है रेफरेंसिंग। इस वीडियो में जो हम रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करेंगे वन टू वन को, वो हम एम्बेडिंग के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वन टू वन की ही इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, लेकिन रेफरेंसिंग के साथ हम अपनी डेटा मॉडलिंग की टेक्निक को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो दो टेक्निक्स होती हैं बेसिकली, एक होती है एम्बेडिंग और एक होती है रेफरेंसिंग की। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, वन टू वन रिलेशनशिप को, यानी कि एक रिकॉर्ड हमारा एक ही रिकॉर्ड से क्या कर रहा होगा, लिंक कर रहा होगा, लेकिन हमारे डेटा मॉडलिंग की जो टेक्निक रहेगी वो क्या रहेगी, एम्बेडिंग रहेगी। और एम्बेडिंग डेटा टेक्निक ये कहती है कि जो भी आपका रिलेटेड डेटा है उसको एक ही डॉक्यूमेंट में रखो। रेफरेंसिंग क्या कहती है कि जो आपका रिलेटेड डेटा है उनको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में रखो और उनको आपस में लिंक करवा दो, उनका रिलेशन बनवा दो आईडीज के थ्रू, उनको आपस में क्या करवा दो, उन डॉक्यूमेंट्स को लिंक करवा दो। लेकिन एम्बेडिंग बेसिकली क्या कहती है, जिसको हम इस वीडियो में भी इंप्लीमेंट करेंगे, कि जो भी रिलेटेड डेटा है उन सारे रिलेटेड डेटा को एक ही डॉक्यूमेंट में बना दो, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, तो यही चीज आज हम इस वीडियो में इंप्लीमेंट करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में वन टू वन की इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, लेकिन रेफरेंसिंग के साथ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ चीजें मुझे यहाँ पे जनरेट करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा नेस्ट जी। क्या करना है भाई, जनरेट करना है। किसको जनरेट करना है, मॉड्यूल जनरेट करना है। और मॉड्यूल किस नाम से होगा, हमारा यूजर के नाम से होगा। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एसआरसी डायरेक्टरी में, अब आप यहाँ पे देखोगे कि यूजर के नाम से बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एक मॉड्यूल जनरेट हो चुका है। ठीक है, देन उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पर आकर लिखूंगा नेस्ट जनरेट, और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या जनरेट करना है, बेसिकली मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि सर्विस जनरेट कर दो। सर्विस किस नाम से रहेगी, यूजर के नाम से रहेगी। तो अब आप यहाँ पे देखोगे यूजर के नाम से मेरे पास एक सर्विस क्रिएट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूजर के नाम से एक सर्विस भी क्रिएट हो चुकी है। देन उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पर आकर जनरेट करूंगा। क्या जनरेट करूंगा, बेसिकली कंट्रोलर यहाँ पे क्या करूंगा, जनरेट करूंगा, और वो कंट्रोलर भी मेरा किस नाम से रहेगा, यूजर के नाम से रहेगा। तो अब आप देखोगे कि इस यूजर डायरेक्टरी के अंदर मॉड्यूल भी आ चुका है, सर्विस भी आ चुकी है, और मेरे पास कंट्रोलर भी आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके स्कीमास को हमने यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कि स्कीमास के नाम से क्या कर लो, एक डायरेक्टरी बना लो, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली एक स्कीमा की फाइल बनाएंगे। वो स्कीमा की फाइल होगी address.schema.ts। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन आप इसी तरह से रखो, यही क्या होती है, बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एड्रेस स्कीमा की फाइल बना ली है, और एक और फाइल मैं यहाँ पे बना लूंगा, वो होगी मेरी यूजर स्कीमा की फाइल। ठीक है, तो यूजर स्कीमा.ts के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है। ठीक है, दो फाइल्स मैंने यहाँ पे बना ली हैं।
अब क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इसको यहाँ पे इस तरह से नीचे कर देता हूं और इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। सबसे पहले क्या करवाऊंगा, इंपोर्ट करवाऊंगा, क्या इंपोर्ट करवाऊंगा, प्रॉप डेकोरेटर को इंपोर्ट करवाऊंगा और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे स्कीमा डेकोरेटर को क्या करवाऊंगा, इंपोर्ट करवाऊंगा, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्कीमा डेकोरेटर का यूज करेंगे। इस डेकोरेटर का यूज करना जरूरी होता है ताकि इस क्लास के अंदर, अभी जो इसके नीचे मैं एक क्लास बनाऊंगा, उस क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज डिफाइन करूंगा ये हमारे स्कीमा में जाके यानी कि हमारे मोंगोडीबी में जाके उन प्रॉपर्टीज को बेसिकली मोंगोडीबी की फील्ड्स बनाएं, ठीक है। तो स्कीमा यूज करना जरूरी होता है, अदरवाइज आपका डेटा नहीं जा पाता आपके मोंगोडीबी डेटाबेस में, ठीक है। तो यहां पर आकर क्या करूंगा, सबसे पहले एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा, एक क्लास बनाऊंगा, क्लास किस नाम से बना लूंगा, एड्रेस के नाम से एक क्लास बना लूंगा, ठीक है। तो एक एड्रेस के नाम से क्लास बन गई। अब मुझे बताने की प्रॉपर्टीज क्या रखनी है, तो उसके लिए हम प्रॉप डेकोरेटर का यूज करते हैं ताकि हम अपनी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकें। मैं बोलूंगा कि एक प्रॉपर्टी होगी मेरी स्ट्रीट के नाम से जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक और @प्रॉप डेकोरेटर का यूज करेंगे और हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि एक और प्रॉपर्टी होगी सिटी के नाम से जिसकी टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से बता दिया। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने डेटा को स्टोर करवाएंगे, डेटा को गेट करेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाले हैं, एम्बेडिंग डेटा मॉडलिंग का यूज करेंगे। इसका मतलब है कि ये एड्रेस वाला स्कीमा और यूजर वाला स्कीमा, एड्रेस के लिए अलग डॉक्यूमेंट, यूजर के लिए अलग डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे एम्बेडिंग ये कहता है कि अगर रिलेटेड डेटा है, जैसे यूजर है, यूजर का ही एड्रेस है ना, तो ये आपस में रिलेटेड डेटा है, तो एम्बेडिंग ये बोलता है कि भाई अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाने की नीड नहीं है, बल्कि ये जो एड्रेस वाला डेटा ये किससे रिलेट कर रहा है, यूजर से ना, तो भाई यूजर का एक डॉक्यूमेंट बनाओ और उसी के साथ क्या करवा दो, इसको एम्बेड करवा दो, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाने की नीड नहीं है। तो हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्कीमा फैक्ट्री का यूज करते हुए कोई यहाँ पे स्कीमा वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह हम यहाँ पे नहीं बनाने वाले, हमने सिर्फ एक सिंपल क्लास बनाई है, इस क्लास को हम यहीं पे क्या करवा देंगे, एम्बेड करवा देंगे, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहला क्या काम क्या रहेगा, यहाँ पे भी इंपोर्ट करेंगे, क्या चीज़ इंपोर्ट करेंगे, प्रॉप डेकोरेटर को इंपोर्ट करेंगे, इसके साथ साथ स्कीमा को इंपोर्ट करेंगे और इसके साथ साथ स्कीमा फैक्ट्री को इंपोर्ट करेंगे ताकि हमारी क्लास को क्या बनाया जा सके, एक स्कीमा बनाया जा सके, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करवाऊंगा, किसको इंपोर्ट करवाऊंगा, डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट करवाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी क्लास को डॉक्यूमेंट में क्या करवाना है, कन्वर्ट करवाना है। फिर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करवाएंगे, किसको इंपोर्ट करवाएंगे, जो हमारा एड्रेस वाली क्लास थी, इस एड्रेस वाली क्लास को भी मैं क्या करवा लूंगा, इंपोर्ट करवा लूंगा यहाँ पे, ताकि मैं इसको यहाँ पे एम्बेड करवा सकूँ, ठीक है। देन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर स्कीमा डेकोरेटर का यूज करना ही करना पड़ेगा, तो मैंने स्कीमा डेकोरेटर का यूज करा। यहाँ पर आकर एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, और उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, बेसिकली यूजर के नाम से क्लास बनाएंगे, लेकिन इसकी इनहेरिटेंस करवाएंगे, इसको एक्सटेंड करवाएंगे। किसके साथ हमने एक्सटेंड करवाना है, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा एक्सटेंड्स, और इसको एक्सटेंड्स करवाना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया कि भाई इसको क्या करवा दो, एक्सटेंड्स करवा दो, किसके साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्स नहीं लिखना है, यहाँ पे क्लास लिखना है, क्योंकि ये यूजर क्या है, बेसिकली क्लास है, ठीक है। तो इस क्लास को बेसिकली मैंने एक्सटेंड करवा दिया डॉक्यूमेंट के साथ, क्योंकि इस क्लास को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, आगे डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है, मोंगोडीबी के डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर अगर क्या करेंगे, प्रॉप डेकोरेटर का यूज करेंगे, मैं बोलूंगा कि भाई यूजर वाले डॉक्यूमेंट में, यानी कि मोंगोडीबी में बेसिकली एक डॉक्यूमेंट बने यूजर के नाम से, उसके अंदर पहली प्रॉपर्टी होगी नेम के नाम से जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और दूसरी प्रॉपर्टी होगी हमारी एड्रेस के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर बोलूंगा कि दूसरी प्रॉपर्टी होगी एड्रेस के नाम से, लेकिन इसकी टाइप क्या रहेगी वो मैं यहां पे बता देता हूं। तो मैं यहां पे टाइप की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि उसकी टाइप क्या होगी, एड्रेस होगी। ये कौन सा वाला एड्रेस है, ये वो वाला एड्रेस है जो हमने यहां पे टाइप डिफाइन करी हुई है कि भाई एक एड्रेस टाइप होगी जिसके अंदर क्या आ रही होंगी, दो प्रॉपर्टीज आएंगी, एक स्ट्रीट की और एक सिटी की। आप सिंपल ये कह सकते हो कि ये जो एड्रेस वाली प्रॉपर्टी ये इटसेल्फ क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज आ रही होंगी और वो मल्टीपल प्रॉपर्टीज किस टाइप की होंगी, एड्रेस टाइप की होंगी। यानी कि इस एड्रेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रही होंगी, दो चीज आ रही होंगी, एक स्ट्रीट आ रहा होगा और एक सिटी आ रहा होगा। तो अब मैंने क्या करा, मैंने एम्बेडिंग डेटा मॉडलिंग का यूज करा। एड्रेस के लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, बल्कि एड्रेस रिलेटेड डेटा था तो इसको यहीं पर ही क्या करवा दिया, एम्बेड करवा दिया। ये होती है एम्बेडिंग डेटा मॉडलिंग। अगर हम यहाँ पे रेफरेंसिंग डेटा मॉडलिंग का यूज करते तो इसके लिए अलग स्कीमा बनता, इसके लिए अलग डॉक्यूमेंट बनता और इसके लिए अलग डॉक्यूमेंट बनता, लेकिन हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट में ही अपने रिलेटेड डेटा को एम्बेड करवा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यूजर को बेसिकली हमने एक्सपोर्ट करवाना है, तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिखेंगे, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, एक नाम यहाँ पे रख देंगे हम यूजर स्कीमा के नाम से, ठीक है। और इसको हमने क्या करना है, इस क्लास को बेसिकली स्कीमा में कन्वर्ट करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आके क्या यूज करते हैं, स्कीमा फैक्ट्री का यूज करते हैं, जो क्या करता है, क्रिएट फॉर क्लास का यहाँ पे यूज करता है कि भाई क्लास को ये क्या करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, स्कीमा में कन्वर्ट करेगा। तो क्लास किस नाम से थी, यूजर के नाम से थी, तो ये इसको क्या कर देगा,
स्कीमा में कन्वर्ट करके उसका नाम क्या रख देगा, यूजर स्कीमा रख देगा। कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब हम आ जाएंगे यूजर मॉड्यूल में और यहाँ पर आकर अब हमने क्या करना है, जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि अब सारी चीज़ें वो हैं जो हम ऑलरेडी बहुत बार इंप्लीमेंट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, एक एरे बनाना है। यहाँ पे आके हम लिखेंगे mongoose मॉड्यूल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका मेथड होता है बेसिकली फॉर फीचर का, जो क्या करता है आपके स्कीमा को बेसिकली रजिस्टर करवाता है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे एक एरे बनाऊंगा और इस एरे के अंदर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहले हमें अपने स्कीमा का नाम बताना है। तो स्कीमा का नाम कैसे आएगा कि जो भी मेरी क्लास का नाम है, यूजर वाली क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे यूजर डॉट नेम लिखूंगा कि जो भी क्लास का नाम है वो क्या बन जाएगा, स्कीमा का नेम बन जाएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे स्कीमा की प्रॉपर्टी देनी होती है कि कौन सा स्कीमा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने स्कीमा स्ट्रक्चर ये बताया था और इसको हमने कन्वर्ट करवा के क्या नाम रख दिया था, इसका यूजर स्कीमा रख दिया था। तो हम यहाँ पे आके क्या यूज करेंगे, यूजर स्कीमा का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर दी है। यहाँ पे मैं कॉमा लगा लूंगा, कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। ये काम भी हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब सारी चीजें वही हैं जो हम ऑलरेडी बहुत बार इंप्लीमेंट कर चुके हैं कि भाई सर्विस में आएंगे। सबसे पहले तो सर्विस में आकर सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्या करवाएंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम यहाँ पे इंजेक्ट मॉडल का यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमने अपने मॉडल को क्या करना है, इंजेक्ट करना है। ठीक है, तो मॉडल का क्या नाम है, मॉडल का नाम है यूजर डॉट नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर डॉट नेम कि जो भी हमारे मॉडल का नाम है वो यहाँ पे इंजेक्ट हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, एक इंस्टेंस बनाएंगे। तो प्राइवेट के कीवर्ड का यूज करा, यूजर मॉडल के नाम से क्या करूंगा, एक इंस्टेंस बनाऊंगा और वो मॉडल बेसिकली कैसे आएगा, मॉडल से आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मॉडल का यूज करेंगे और वो मॉडल हमारा कौन सा है, यूजर के नाम से हमने मॉडल बनाया था। तो वो चीज भी मैंने यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर दी है। यहाँ पे इस तरह से हम कर्ली ब्रेसेस लगा लेंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या कि ये जो मॉडल अभी अभी मैंने क्रिएट करा है ना यूजर के नाम से, इसका एक इंस्टेंस आ चुका है यूजर मॉडल के नाम से। अब अगर मुझे इस मॉडल के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवानी है या उसके अंदर कोई भी हमने mongoose के मेथड्स को इंप्लीमेंट करना है, तो किसका यूज करते हुए कर सकता हूं, यूजर मॉडल का यूज करते हुए इंप्लीमेंट इजीली कर सकता हूं। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके एसिंग का यूज करेंगे। हम यहाँ पर आकर एक मेथड बनाएंगे, किस नाम से, क्रिएट यूजर के नाम से। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर आकर क्या बताऊंगा, इस मेथड की रिटर्न टाइप बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने रिटर्न टाइप बता दी, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और प्रॉमिस में ये क्या रिटर्न करेगा, आपको बेसिकली एक यूजर क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से ये बना लिया है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर अगर क्या करूँगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यूजर के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या काम करना है। मैं लिखूंगा न्यू दिस डॉट और मेरे मॉडल का क्या नाम था, यूजर मॉडल। ठीक है, ये बेसिकली इंस्टेंस था। इसका यूज करते हुए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि मॉडल के अंदर क्या कर दो, डेटा को इंसर्ट करवा दो। अब जब भी मुझे अपने इस यूजर स्कीमा के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाना होगा, कैसे करवाऊंगा, सबसे पहले तो नेम बताऊंगा। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा नेम और नेम के अंदर जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया फरजीन अली दे दिया। ठीक है, देन उसके बाद दूसरी चीज हमने यहाँ पे क्या बतानी पड़ेगी, एड्रेस। लेकिन एड्रेस इटसेल्फ क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा एड्रेस और एड्रेस इटसेल्फ क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी चीजें आएंगी, स्ट्रीट और सिटी। तो वही चीज हम यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे आके बताऊंगा स्ट्रीट और स्ट्रीट के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 स्ट्रीट यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिटी बताएंगे। सिटी मैंने यहाँ पे लेट सपोज बता दिया कराची बता दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे बता दिया कि इस डेटा को क्या करवाना है, इंसर्ट करवाना है हमारे इस मॉडल में। क्या अभी इंसर्ट हो जाएगा, नहीं होगा। अभी तो सिर्फ बताया कि डेटा क्या रहेगा। इंसर्ट करवाने के लिए हम सिंपल क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा रिटर्न यूजर, यानी कि ये वाला जो डेटा है वो इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए हमारा कौन सा mongoose का मेथड होता है, सेव वाला मेथड होता है। ये क्या करता है, आपके डेटा को इंसर्ट करवा देता है आपके MongoDB डेटाबेस में। ठीक है, तो डेटा तो इंसर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, सर्विस में ही बेसिकली एक मेथड बनाएंगे और वो मेथड क्या करेगा, बेसिकली आपके डेटाबेस में से आपके डेटा को फाइंड करके ला के देगा। ठीक है, तो इसकी जो रिटर्न टाइप रहेगी वो हम बताएंगे कि प्रॉमिस ही रहेगी। लेकिन ये जो रिटर्न करेगा वो यूजर टाइप का एक एरे रिटर्न करेगा, क्योंकि मल्टीपल आपके पास यूजर्स होंगे वहां पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली रिटर्न का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट यूजर मॉडल और हमारा जो mongoose का मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा फाइंड का, जो क्या करता है आपके मॉडल में से डेटा को फाइंड करके फेच करके ला कर देता है। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। लास्ट चीज क्या रहती है, बेसिकली हमारे कंट्रोलर पे रहती है। कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट करवाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा प्राइवेट, उसके बाद रीड ओनली मैं यहाँ पे लिखूंगा और मैं यहाँ पे इंस्टेंस बताऊंगा। जैसे मैंने इंस्टेंस बता दिया है यूजर सर्विस के नाम से।
मैंने यूज़र सर्विस के नाम से एक इंस्टेंस बनाया और वो सर्विस के क्या थी बेसिकली मेरी वो सर्विस थी यूज़र सर्विस के नाम से, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर दी। देन उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पोस्ट डेकोरेटर का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट डेकोरेटर का यूज़ करा और मैं बोलूँगा कि भाई जब बेसिकली क्या किया जाएगा, ये जो मेरा राउट है यूज़र वाला, इसके ऊपर जब पोस्ट रिक्वेस्ट हिट की जाएगी तो आपने एक मेथड कॉल करवाना है, वो मेथड होगा क्रिएट के नाम से, ठीक है। ये मेथड क्या करेगा, आपने जो सर्विस के अंदर बेसिकली मेथड बनाया था ना क्रिएट यूज़र वाला, ये उसको कॉल करवाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न दिस डॉट यूज़र मॉडल यूज़र सर्विस डॉट, और हमारा जो मेथड था वो था क्रिएट यूज़र के नाम से, ये उसको कॉल करवाएगा, जो क्या कर देगा आपके यूज़र का डेटा वहाँ पे इंसर्ट कर देगा। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे बोलूँगा गेट डेकोरेटर कि जब इस राउट के ऊपर गेट रिक्वेस्ट हिट की जाएगी तो क्या काम करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं गेट ऑल के नाम से, जो क्या करेगा आपके सर्विस के वो फैच वाले मेथड को कॉल करवाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट फाइंड ऑल, ठीक है। ये इसको कॉल करवा देगा जो आपके डेटा को फैच करके लेकर आएगा। कंट्रोल एस से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। यहाँ पे हम सारी चीज़ें बेसिकली इंप्लीमेंट कर चुके हैं। मैं क्या करूँगा, अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे आके लिख देंगे npm run start colon dev की कमांड, ठीक है, जिससे क्या होगा मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और क्या मेरे पास कोई एरर आया है, बिल्कुल एक एरर मेरे पास आया है। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई यूज़र मॉड्यूल यहाँ पे फाइंड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ पे बेसिकली एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है app.module.ts में। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ बेसिकली app.module.ts में, तो यहाँ पे 2 बार यूज़र मॉड्यूल आया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से एक बार के लिए रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे बेसिकली एक ही बार यूज़र मॉड्यूल है, ठीक है। सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब यहाँ पे फाउंड 0 एरर्स, कोई एरर मेरे पास यहाँ पे नहीं है। मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही हैं। मैं ज़रा यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, बेसिकली अपना राउट बताऊँगा और राउट मेरा क्या रहने वाला है HTTP। उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे बेसिकली, या एक काम ये करते हैं सिंपल, यहाँ से लेकर आ जाते हैं localhost 3000/user, ठीक है। तो ये मेरा राउट था, इसको कंट्रोल X करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा। ये राउट है, इस पे पहले क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट सेट करेंगे ताकि मेरा डेटा इंसर्ट हो। यहाँ पे सेंड करूंगा, यहाँ पे देखो मेरा डेटा क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपने MongoDB डेटाबेस में और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूंगा, तो पहले सिर्फ स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट दिख रहा था, लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यूजर का डॉक्यूमेंट भी मिलने वाला है। देखो यूजर का डॉक्यूमेंट आ चुका है। और अगर इस पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये बोल रहा है कि भाई यूजर के अंदर एक ही डेटा है, और वो एक डेटा कौन सा है, फर्जीन अली वाला। एक प्रॉपर्टी आ रही है नेम के नाम से और एक प्रॉपर्टी इटसेल्फ क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस पे क्लिक करूंगा, देखो ये वाला डेटा भी मिल चुका है। ये होती है इंबेडिंग डेटा मॉडलिंग, कि जो रिलेटेड डेटा था उसको एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आपने क्या करवा दिया, इंबेड करवा दिया, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ वापस पोस्टमैन में, और अगर हम इसको यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट हिट करेंगे, तो आपका जो डेटा है वो आपको फैच होकर भी मिल जाएगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है 1-to-1 रिलेशनशिप का, कि एक यूजर बेसिकली एक ही एड्रेस से क्या हुआ है, लिंक हुआ है, यानी कि एक यूजर का एक ही एड्रेस है, ठीक है। एक एड्रेस एक ही यूजर का है, यानी कि ये जो 123 स्ट्रीट कराची है ये फरजीन अली का ही है, और ये फरजीन अली का बेसिकली यही एड्रेस है। यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। ये 1-to-1 रिलेशनशिप था किसका यूज करते हुए, इंबेडिंग डेटा मॉडलिंग का यूज करते हुए, कि जो रिलेटेड डेटा था उसको एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, वो पहले भी हमने डिस्कस करे थे, दोबारा देख लेते हैं कि प्रोज क्या है इंबेडिंग के, कि आपकी जो डेटा रिट्रीवल होती है वो फास्ट हो जाती है, यानी कि डेटा एक्सेस करना आपके लिए फास्ट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक ही रहता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स थोड़ी होते हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कि भाई यहाँ पे इसको यूज कहाँ पे करेंगे, जहां पे हमारा डेटा छोटा रहेगा। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि जो डेटा एम्बेड करवाने सिर्फ स्ट्रीट और सिटी की प्रॉपर्टी है, ज्यादा डेटा नहीं है एम्बेड करवाने के लिए। अगर ज्यादा होगा तो हमारे लिए फिर अपडेट वगैरह करने में या उसके दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म करने में हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कौन क्या है कि डॉक्यूमेंट का साइज अगर बढ़ेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, अगर आपने डीपली नेस्टेड डेटा को अपडेट करना होगा तो उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे यहाँ पे एड्रेस के अंदर यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो, फिर मुझे आखिरी वाली प्रॉपर्टी को ऐड करना हो, या स्ट्रीट के अंदर इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट आ रहा हो, फिर उसके अंदर इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट आ रहा हो, तो यहाँ पे बेसिकली अगर नेस्टेड डेटा ज्यादा आ जाता है या डेटा आपका बेसिकली बढ़ जाता है, डॉक्यूमेंट साइज आपका बढ़ जाता है, तो वहां पे एम्बेडिंग डेटा मॉडलिंग में आपको प्रॉब्लम होती है। वहां पे बेस्ट क्या रहता है कि फिर आप रेफरेंसिंग का यूज करो, भले वहां पे डेटा रिट्रीवल इतनी फास्ट नहीं रहती जितनी एम्बेडिंग रहती है, लेकिन वहां पे आपको स्केलेबिलिटी काफी मिल जाती है। डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ेगा भी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपका डेटा बेसिकली काफी स्ट्रक्चर होकर रहता है। हर रिलेटेड डेटा को अलग अलग डॉक्यूमेंट में बनाया हुआ होता है, एक ही में नहीं घुसेड़ा हुआ होता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं एम्बेडिंग के। कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।